हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड का बिहेवियर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ में किस तरह से है कि इक्वल ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, इक्वल्स मेथड जब यूज करेंगे तो क्या होगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ में। तो हम लोग इस ट्यूटोरियल्स में ये समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड का डिस्कशन। ओके, इन जनरल इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? रेफरेंस या एड्रेस कंपैरिजन के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग क्लास का, तो स्ट्रिंग क्लास में इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया गया है। ठीक है, ओवरराइड किया गया है। क्यों ओवरराइड किया गया है? ताकि ये इक्वल्स मेथड का जो वर्क हो ये क्या करने लगे, कंटेंट कंपैरिजन। ठीक है, कंटेंट कंपैरिजन। अभी आप ध्यान में रखिए, कंटेंट कंपैरिजन क्या होता है मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्या कंटेंट कंपैरिजन के लिए इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया गया है। अब आता है इक्वल्स मेथड एक्चुअल में था कहां? तो ये इक्वल्स मेथड जो है कहां से आया? ऑब्जेक्ट क्लास से। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है वो सुपर मोस्ट क्लास होता है किसी भी क्लास का। ठीक है, तो ये इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो कोई भी क्लास जब हम डिक्लेयर करते हैं या प्री डिफाइंड क्लास जो भी बिल्ट इन क्लास है जावा के अंदर, उसमें इक्वल्स मेथड आ गया। अगर हम ओवरराइड करते हैं तो वो ओवरराइडेड मेथड काम करेगा। अगर नहीं ओवरराइड किए हैं तो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड वर्क करेगा। ठीक है, तो इन जनरल जब भी हम किसी भी अदर ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को छोड़कर किसी भी अदर ऑब्जेक्ट की बात करें तो दो ऑब्जेक्ट का जब इक्वल्स मेथड से कंपैरिजन करते हैं तो ये इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास से आता है और इसका काम क्या है? एड्रेस और रेफरेंस कंपैरिजन के लिए। पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास में कंटेंट कंपैरिजन के लिए ओवरराइड किया गया है। ठीक है, ओवरराइड किया गया है कंटेंट कंपैरिजन के लिए। अब इक्वल्स मेथड इज नॉट ओवररिडन इन स्ट्रिंग बफर। अब देखो यहां पे क्या है, स्ट्रिंग में तो ओवरराइड किया गया है इक्वल्स मेथड को, लेकिन स्ट्रिंग बफर में इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं किया गया है। तो ये स्ट्रिंग बफर में इक्वल्स मेथड कहां से आ रहा होगा? इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड का वर्क क्या है? रेफरेंस या एड्रेस कंपैरिजन का। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर में ये वर्क करेगा रेफरेंस कंपैरिजन के लिए। लेकिन जब हम स्ट्रिंग का बात करेंगे तो ये ओवररिडन मेथड वर्क करेगा स्ट्रिंग क्लास का और ये कंटेंट कंपैरिजन के लिए यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि क्या होगा, किस तरह से ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि दो ऑब्जेक्ट का जब कंपैरिजन करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो बूलियन में आएगा। ठीक है, और इक्वल्स मेथड का रिटर्न टाइप भी बूलियन है। ठीक है, बूलियन मींस ट्रू या तो फॉल्स। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे समझने के लिए। एग्जांपल में एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएं, उसका नाम s1 रखते हैं। ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट का नाम s2। ठीक है, यहां पे आप देखो कि क्या है, s1 एक ऑब्जेक्ट है जिसका कंटेंट क्या है? गौतम। एंड s2 एक ऑब्जेक्ट है जिसका कंटेंट क्या है? गौतम। ठीक है, दोनों का कंटेंट मैं सेम रखा हूं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, s1 s2। तो अब देखो s1 एंड s2 को जो कंपेयर करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए आप बताओ। मैं क्या बताया कि इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रेफरेंस कंपैरिजन के लिए। तो यहां पे हम एक आपको हिंट्स दे रहे हैं कि जब भी न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, न्यू कीवर्ड के हेल्प से जब भी हम स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, न्यू कीवर्ड से जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे तो एक मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसका रेफरेंस एड्रेस क्या है? s1 और इसका रेफरेंस एड्रेस जो है s2। ठीक है, यहां पे देखो, अब जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एक नया स्पेस मेमोरी मिलेगा। ठीक है, तो उस मेमोरी का एक एड्रेस होगा।
तो मैं इस एड्रेस को का रेफरेंस जो दिया हूं उस एड्रेस का रेफरेंस S1 एंड S2 है। ठीक है, आप अब समझ रहे हो कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, दोनों का ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस एड्रेस है वो अलग अलग है, क्योंकि न्यू कीवर्ड से हम यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो सेम अब देखो S1 एंड S2 जब हम करते हैं तो आप देखो S1 एंड S2 जब कंपेयर कर रहे हैं किसकी मदद से कर रहे हैं, इक्वल इक्वल ऑपरेटर के हेल्प से। तो जब हम इक्वल इक्वल ऑपरेटर के हेल्प से जब दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, एड्रेस कंपैरिजन होता है, एड्रेस कंपैरिजन होता है, रेफरेंस कंपैरिजन होता है। आप देखो S1 एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, S2 दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है क्या? दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। दो रेफरेंस एड्रेस कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग मेमोरी एड्रेस पे क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एड्रेस भी अलग अलग होगा, दोनों सेम नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन जो करते हैं इक्वल्स मेथड के हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स मेथड के हेल्प से जब हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, इक्वल्स मेथड हम ओवरराइड किए हैं स्ट्रिंग क्लास में। जब इक्वल्स मेथड जब ओवरराइड किए हैं स्ट्रिंग क्लास में, तो अब स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड यूज होगा। और स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड क्यों ओवरराइड किया गया है? क्योंकि यहां पे इक्वल्स मेथड का वर्क हो कंटेंट कंपैरिजन का, और कंटेंट कंपैरिजन का इक्वल्स मेथड का जब वर्क होगा तो रेफरेंस एड्रेस कंपैरिजन नहीं करेगा, कंटेंट कंपैरिजन करेगा। आप देखो कि S1 का कंटेंट जो यहाँ पे वैल्यू जो है उसी को कंटेंट में बोल रहा हूं। ठीक है, तो S1 का कंटेंट क्या है, गौतम। S2 का भी कंटेंट जो आप देखो तो इसका भी वैल्यू क्या है, गौतम। ये कंटेंट हो गया। ठीक है, कंटेंट जो भी ऑब्जेक्ट जो कंटेंट कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वही उसका कंटेंट है। तो यहाँ पे S1 का कंटेंट क्या है, गौतम। S2 का भी कंटेंट क्या है, गौतम। ठीक है, तो जब हम S1 एंड S2 को इक्वल्स मेथड के हेल्प से जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो S1 एंड S2 दोनों ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, गौतम। तो दोनों का कंटेंट सेम है, तो इक्वल्स मेथड का जब हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ में तो ये कंटेंट कंपैरिजन करेगा और कंटेंट कंपैरिजन का रिजल्ट जो देगा वो बूलियन फॉर्म में देगा। तो S1 इक्वल्स S2 कर रहे हैं। ठीक है, S1 इक्वल S2 जब हम करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू, क्योंकि देखो S1 एंड S2 का दोनों का कंटेंट क्या है, सेम है। तो ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, तो आप यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि इक्वल्स इज यूज्ड टू कंटेंट कंपैरिजन इन स्ट्रिंग क्लास। ओके, और इक्वल यूज क्यों करते हैं, रेफरेंस कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट भी आपको क्रिएट करके दिखाया कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और दोनों ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी डिफरेंट होगा। तो दो ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग होगा, तो दो एड्रेस सेम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि एक जमीन है। ठीक है, एक जमीन पे आप दो बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। अगर दो बिल्डिंग बनेगा दो हाउस नंबर भी होगा, तो दोनों हाउस नंबर सेम नहीं हो सकता है। अगर आप अलग अलग बिल्डिंग बनाए तो दोनों बिल्डिंग नंबर भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अभी आगे जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इतना ही समझिए कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो दोनों का अलग अलग मेमोरी एड्रेस होगा, तो रेफरेंस एड्रेस भी अलग होगा। ठीक है, पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने सीखा और देखा समझा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड का बिहेवियर किस तरह से होगा। ठीक है, तो मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, स्ट्रिंग क्लास का नाम लेकर मैं स्ट्रिंग बफर का
लेता हूं, ठीक है। स्ट्रिंग बफर में इक्वल इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड का बिहेवियर किस तरह से है इसे समझते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल में लिया, एग्जांपल के तौर पे मैं क्या लिया कि SB1 ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग बफर का और SB2 में एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग बफर का, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बफर का है और दोनों का कंटेंट जो मैं लिया हूं, दोनों का वैल्यू जो मैं लिया हूं उसमें गौतम रखा हूं। पिछले एग्जांपल में भी मैं सेम रखा था, एक एग्जांपल में भी मैं सेम रखा हूं ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओ, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है और इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग में कैसे वर्क करता है और अदर क्लासेस में कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर का 2 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, और दोनों का कंटेंट सेम रखा। अब जब हम बात करते हैं न्यू कीवर्ड का, ठीक है, जब भी हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड के हेल्प से तो मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जब हम SB1 के केस में देखते हैं, SB1 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो न्यू कीवर्ड के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रिंग बफर का, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में और इसका रेफरेंस एड्रेस में क्या दिया हूं SB1, ठीक है, ठीक। और सेकंड ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया हूं स्ट्रिंग बफर का, इसको भी न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्रिएट किया हूं, तो यहां पे भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में SB2 के हेल्प से, ठीक है। इसका रेफरेंस SB2 दिया हूं। अब देखो मेमोरी में 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो 2 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ है तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो जब इक्वल इक्वल ऑपरेटर के हेल्प से ये दोनों रेफरेंस एड्रेस को, दोनों रेफरेंस वेरिएबल को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग है, दोनों रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस जो है इंटरनली वो अलग होगा। तो जब अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि जब हम इक्वल इक्वल ऑपरेटर का हेल्प से कंपेयर करेंगे दोनों रेफरेंस एड्रेस को तो ये अलग अलग रेफरेंस एड्रेस है। हम यहाँ पे 2 मेमोरी एड्रेस, अलग अलग मेमोरी एड्रेस को हम इक्वल इक्वल के हेल्प से कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। जैसा कि स्ट्रिंग क्लास में भी इक्वल इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल रेफरेंस कंपैरिजन के लिए कर रहे थे, तो इन जनरल भी रेफरेंस कंपैरिजन के लिए ही इक्वल इक्वल ऑपरेटर का होता है अगर हम 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड के हेल्प से जब 2 स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो SB1 और SB2 दोनों का कंटेंट क्या है, सेम है, दोनों का कंटेंट सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो इन जनरल मैंने क्या बताया था, इक्वल्स मेथड का इस्तेमाल भी मेमोरी और एड्रेस कंपैरिजन के लिए ही किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास में इक्वल्स मेथड ओवरराइड किया गया था, इसलिए वहां पे कंटेंट कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि उसमें इस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है स्ट्रिंग क्लास में कि वो कंटेंट कंपैरिजन के लिए यूज हो, ठीक है। इक्वल्स मेथड का इस्तेमाल कंटेंट कंपैरिजन के लिए होता है स्ट्रिंग क्लास में, लेकिन ये स्ट्रिंग बफर में, स्ट्रिंग बफर के केस में हमने बताया था कि इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं किया गया है। इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग बफर में ओवरराइड किया नहीं गया है, तो ये इक्वल्स मेथड आएगा कहां से, पेरेंट क्लास से। और स्ट्रिंग बफर का पेरेंट क्लास क्या, कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्लास। SB1 इक्वल्स SB2 जब हम करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिटर्न टाइप जो इसका बुलियन है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। SB1 अलग ऑब्जेक्ट है, SB2 अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है, दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस डिफरेंट होगा, तो इसका रिजल्ट ये फॉल्स आएगा, ठीक है। अब देखो, तो इक्वल्स मेथड इज नॉट ओवरराइड इन स्ट्रिंग बफर, ठीक है। तो इन जनरल बोथ आर यूज्ड टू रेफरेंस और एड्रेस कंपैरिजन, ओके। सो ये तो था थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसको हम लोग देखते हैं रियल में कि है क्या, ठीक है, और किस तरह से ये है, सही भी है या नहीं, हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ठीक है। तो अब देखो, मैं बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड जो है वो प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड प्रेजेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वल्स मेथड। अब स्ट्रिंग क्लास में चलते हैं और इक्वल्स मेथड को देखते हैं। तो स्ट्रिंग क्लास में इक्वल्स मेथड, यहाँ पे आप देखो इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रिंग बफर में देखते हैं तो स्ट्रिंग बफर में हम सर्च करते हैं इक्वल्स मेथड, ठीक है। तो इक्वल्स मेथड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रिंग बफर के अंदर इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं किया गया है, जो ऑब्जेक्ट क्लास से ही आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो स्ट्रिंग बफर भी जो है ना, वो ऑब्जेक्ट क्लास को इंटरनली इनहेरिट किया ही होगा, ठीक है। तो इसलिए भी आप देखो कि स्ट्रिंग बफर जो है वो सुपर पेरेंट क्लास इसका कौन सा है, अब सुपर मोस्ट पेरेंट क्लास जो है सुपर पेरेंट क्लास, आप देखो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। लेकिन इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग बफर में प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग जो एग्जांपल जो देखे थे वहां प्रेजेंटेशन में, जो भी हम आपको एक्सप्लेन किए उसको हम यहाँ पे एग्जांपल को आपको समझाते हैं कि किस तरह से है, रियलिटी में ऐसा आंसर आ भी रहा है या नहीं, मैं आपको जो बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ स्ट्रिंग क्लास का एंड 2 ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया हूँ स्ट्रिंग बफर का, ठीक है, ठीक। तो अब मैं एक बार क्या किया हूँ, इक्वल्स मेथड की हेल्प से ये दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, और एक बार इक्वल ऑपरेटर की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं सेम स्ट्रिंग बफर के 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ इक्वल्स मेथड के हेल्प से और इक्वल ऑपरेटर के हेल्प से, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कस किए हैं, इक्वल्स मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इक्वल्स मेथड का इस्तेमाल कंटेंट कंपैरिजन के करते हैं स्ट्रिंग क्लास में। स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को जब कंपेयर करते हैं इक्वल्स मेथड के हेल्प से, तो इक्वल्स मेथड क्या करता है, कंटेंट कंपैरिजन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर तो सब जगह सेम ही होता है, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इक्वल ऑपरेटर जो होता है, 2 ऑब्जेक्ट को जब कंपेयर करेंगे तो ये कंटेंट कंपैरिजन नहीं करके ये एड्रेस कंपैरिजन कराएगा, रेफरेंस एड्रेस या मेमोरी एड्रेस जो होगा उसको कंपेयर करेगा। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो डिफरेंट एड्रेस होगा, डिफरेंट मेमोरी एड्रेस होगा तो उसका रिजल्ट जो होगा फॉल्स होगा। ये सारी जगह पे सेम होगा, ठीक है। इक्वल ऑपरेटर के लिए सिर्फ ध्यान देने वाली बात जो है ये इक्वल्स मेथड के लिए। इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास में कंटेंट कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अदर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर करोगे जहां पे इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं किया गया उस पर्टिकुलर क्लास में, तो इक्वल्स मेथड जो होगा वो भी एड्रेस कंपैरिजन या रेफरेंस कंपैरिजन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो नेक्स्ट में जो लिया हो स्ट्रिंग बफर के भी दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको रिजल्ट के बेसिस पे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट कंपैरिजन करा रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करा रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का इक्वल्स मेथड के हेल्प से। इक्वल्स मेथड के हेल्प से दोनों ऑब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का कंटेंट सेम है, तो इक्वल्स मेथड क्या करेगा, ट्रू रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर के हेल्प से जब कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि न्यू कीवर्ड के हेल्प से जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका नया रेफरेंस एड्रेस होगा, नया मेमोरी एड्रेस होगा, तो दोनों एड्रेस डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट एड्रेस होगा तो दोनों एड्रेस सेम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। इसी तरह से अगर हम स्ट्रिंग बफर के केस में देख रहे हैं तो स्ट्रिंग बफर के केस में आप देख रहे हो दोनों का बिहेवियर किस तरह से है कि दोनों का बिहेवियर जो है वो रेफरेंस एड्रेस कंपैरिजन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत ही जैसे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।